वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 अप्रैल 2025 और 1 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर इन रियासतों का एकीकरण हुआ था और इन रियासतों का एकीकरण करके ग्रेटर राजस्थान बनाया गया, यानी कि ग्रेटर राजस्थान का गठन किया गया। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जब इन रियासतों का एकीकरण कर दिया गया, यानी कि इनको यूनिफाइड कर दिया गया, तब ग्रेटर राजस्थान बना। कब बना? 23 मार्च 1949 को। इसीलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस या फिर राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब राजस्थान की बात है तो आप मैप में देखो, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान मंत्रिमंडल ने अभी कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाला विधेयक को मंजूरी दी है। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के बरोड़ सागर कर दिया है। और ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया था। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव खाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जो समर वैकेशंस होते हैं बच्चों के लिए, उसमें उनके लिए अलग अलग एक्टिविटी बेस्ड एक ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने की है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। रायतु भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। और तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती यानी कि 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और पहला महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी 2025 को मनाया गया। अच्छा, तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमरावत टाइगर रिजर्व है, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क है। इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बॉरिक भारत की यात्रा पर आए हैं? ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, गैब्रियल बॉरिक। कई बार मैंने आपको बताया भी है। याद करो कौन सा देश है? चिली है। चिली के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बॉरिक। ये अभी भारत आए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में कुछ इमेज बनी कि चिली मैप में कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ध्यान से देखो, ये है चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। चिली की करेंसी है चिलियन पैसो और चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बॉरिक। यही अभी भारत की यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल खिताब जीता है?
तो ये निहाल सरीन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है निहाल सरीन, इन्होंने ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल खिताब जीता। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, और ताशकंद में ये ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल खिताब निहाल सरीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी बिहार करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 इसकी मेजबानी बिहार करेगा। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। पहला सौर वेदनाम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर के फाइनल 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये मानव ठक्कर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मानव ठक्कर, और यही वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर के फाइनल 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? तो ये है निधि तिवारी। कौन? निधि तिवारी। ये इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं और अब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामेन ये ATMA के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जयमाल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। और ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई? तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होगा इसकी थीम घोषित की है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है? तो ऐसा सीरिया में हुआ है। सीरिया में अभी बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ और 23 मंत्रियों को भी सरकार में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सीरिया पता है मैप में कहाँ है? ध्यान से देखो, ये है सीरिया, ये इराक है और इराक के पास में ही है सीरिया। सीरिया की कैपिटल है दमस्कस। सीरिया की करेंसी है सीरियन पाउंड। और सीरिया के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अहमद अल सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड चैम्बरलेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रिचर्ड चैम्बरलेन ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे रिचर्ड चैम्बरलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो उगादी पुरस्कार, इस पुरस्कार से आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी को सम्मानित किया है। मायना स्वामी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी और इनको अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अच्छा, अभी टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि में विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। डॉक्टर दिनेश सहारा को एचबीटीयू से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया और समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये जापान देगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। अच्छा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जापान में भारत के राजदूत कौन है? कौन है? सेबी जॉर्ज। ये नाम याद कर लीजिए। अच्छा, विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको एटुका का 116 साल की उम्र में निधन हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। अच्छा, भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चेरा ओवा उत्सव मनाया गया? तो चेरा ओवा उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया और ये नव वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। जो चंद्र नव वर्ष है, इसकी शुरुआत में मणिपुर में मैतेई समुदाय ये चेरा ओवा उत्सव मनाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन है। इससे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। अच्छा, डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चक्कोवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित किया। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी? तो अपने देश भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अभी म्यांमार को सहायता भेजी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर आप डिटेल में लिख सकते हो। जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिखोगे उतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का कंप्लीट पीडीएफ मैंने पोस्ट कर दिया है और यहाँ पे आपको और सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ये वीकली वीडियोस हैं। ये मार्च के 3rd वीक का वीकली वीडियोस है। ये और वीकली वीडियोस हैं। ये सारे वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे, क्योंकि उसी चैनल पे मैं वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। गोआईबीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। जेएसडब्ल्यू स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। तेलंगाना को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। और भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा।
रोशनी नाडार ये दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला एस सेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। अच्छा, भारत दूसरा बना है तो पहले नंबर पर कौन है? केन्या। अच्छा, पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 ये गोवा में शुरू हुआ। और विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।